देखिए, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की एयरफोर्स के JF-17 तैयारों ने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ जो डिफेंसेस थे ताजिक्स के माउथ ऑफ पंजशीर वैली पर, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनके ड्रोन्स ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उनको इंटेलिजेंस मिली थी तालिबान से और उन्होंने जो अपनी टेक्निकल मीन से लोकेट किया जहां से ये लोग अमरुल्लाह साले और ये बातचीत कर रहे थे, दुनिया को खबर दे रहे थे, उससे लोकेट करके उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से अमरुल्लाह साले को लोकेशन चेंज करनी पड़ी। लेकिन वो सब काम वहां पे कायम है। कुछ इनिशियल इनको उस प्रिसीजन एयर स्ट्राइक के बाद इनको थोड़ा सक्सेस मिला था माउथ ऑफ दी पंजशीर वैली। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल जो फाइटिंग तरीका ताजिक्स का रहा है, आप रोड पकड़ के घाटी में आ सकते हैं, लेकिन जो ताजिक लड़ाके हैं वो दोनों साइड के पहाड़ों पर चढ़ के बैठ जाते हैं। अपने गांव भी सब खाली कर देते थे सोवियत जब हमले होते थे, और उसके बाद वो वहां से एम्बुश करके अच्छा खासा भारी नुकसान पहुंचाते थे। और अभी जो खबरें मिल रही है कि उन्होंने जवाबी हमले भी किए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल कैपिटल को उन्होंने आजाद करा दिया है। जो जनरल फैज हमीद हैं, सर मैं आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से। मेजर गौरव आर्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर, ये हमें पहले से मालूम था कि चीन और पाकिस्तान का स्टैंड तालिबानियों को लेकर क्या होने वाला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात अब वहां से ये निकलकर सामने आ रही है कि हर जगह जितना तालिबानियों का विरोध हो रहा है उतना ही अब पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि ISI चीफ पिछले कई दिनों से वहां बैठा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा स्थिति में क्या आगे होना जा रहा है मसूद के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान को लेकर? देखिए, दो तीन बातें इसमें। सबसे पहली बात, जो अभी जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसने बोला कि वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब क्या है कि तालिबान में भी दो गुट इमर्ज करके आ रहे हैं सामने। एक हकानीज का जो कि बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी है, और एक दूसरा गुट मुल्ला बरादर लेड जो कि अफगान नेशनलिज्म की बात करते हैं, पश्तून वाली की बात करते हैं, एक्सेट्रा। इनमें गोलीबारी भी हुई थी कुछ समय पहले और मुल्ला बरादर को गोली भी लगी थी, चोट भी लगी थी। एक तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो अफगान स्ट्रीट है, जो अफगान सड़क में आम लोग हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे विदेशों में कर रहे हो, चाहे काबुल में कर रहे हो, कंधार में कर रहे हो, हेरत में कर रहे हो, गजनी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ये पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। ये ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को गृह युद्ध के जो कारण बन चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। जो अफगानिस्तान सफर कर रहा है 30-40 साल से, 1979-80 के बाद से जो वहां पे पहला जिहाद हुआ था, तब से ये पाकिस्तान से नफरत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें समझना पड़ेगा कि अफगान स्ट्रीट यानी कि जो सड़क है अफगानिस्तान की, जो उसमें लोग रहते हैं, आम लोग सड़क पे आ गए पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए। बिल्कुल। और मेजर गौरव आर्य, अब यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में जो लोग हैं, ये बात सच है कि वहां के लोग जिस तरीके की क्रूरता बर्दाश्त करें तालिबान की, अब आगे जो है बाकी देश जो है वो क्या कुछ स्टैंड ले पाएंगे? जिसके पास हथियार है वो हथियार से लड़े, जिसके पास आवाज है वो आवाज से लड़े। बेसिकली दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है ढकी छुपी बात नहीं है। और अब दुनिया को भी पता लग रहा है कि अफगान जो है, क्योंकि तालिबान को पैसा चाहिए, तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, और लोगों को दबा के ये सब नहीं मिलेगा। IMF पैसा नहीं देगा, अमेरिका पैसा नहीं देगा, यूरोपियन यूनियन पैसा नहीं देगा, साफ सीधी बात है। अब उनकी ये गले की हड्डी है, ये तालिबान के गले में फंस गई है। देखिए, जैसे अभी मेजर गौरव आर्य ने बिल्कुल सही कहा कि जो अफगान स्ट्रीट इज राइजिंग, अफगान नेशनलिज्म, वो लोग कह रहे हैं कि साहब 20 साल हमने झक मारी अमेरिका से लड़ते लड़ते, अगर हमको पाकिस्तान का राज सहना है। जो ISI का डायरेक्टर जनरल है वो गवर्नर जनरल जैसे काबुल के होटल में बैठ गया है, जाने का नाम नहीं ले रहा। वो दर्शाना चाहता है दुनिया को कि असली मालिक कौन है। पंजाबी पाकिस्तानी असली मालिक हैं, और कुचल दिया है उन्होंने अफगान नेशनलिज्म का सर, ऐसा वो बताना चाहते हैं। लेकिन ये अफगान जो हैं वो किसी बाहर वाले को टॉलरेट नहीं करते। शामिल पाकिस्तान की भी अब वही हालत होगी। जिस तरह से तभी DGISI वहां गए हैं कि जो उनके गुर्गे थे, जो हक्कानी ग्रुप था, उसको वो राज सौंपना चाहते हैं। इसका मतलब मुल्ला बरादर बाहर, इसका मतलब अखुंडजादा बाहर। ये तो हद ही है साहब, ये तो मतलब शरेआम वो अपना राज कर रहे हैं।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने इन्वेजन कर दी है। लेटेस्ट खबर यह है कि GOC 11 कोर पंजशीर के माउथ पे पहुंचा हुआ है और जो मेजर आदिल साहब है, रहमानी SSG कमांडर, उन पे दबाव डाल रहा है कि ऑपरेशन तेज किए जाएं। ठीक है साहब, वहां पे तीसरी SSG बटालियन पहुंच गई है। वहां पे 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बटालियनें आगे भेजी जा रही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट को वो ठीक करने गए हैं GOC 11 कोर। याद रहे ये वही कोर है जो कश्मीर के ऑपोजिट लड़ाई में आएगा। ठीक है साहब, ये कोर कमांडर समेत वहां सब पहुंच गए हैं। पेशावर का हॉस्पिटल कैजुअलिटीज से भर चुका है। अब स्वात का हॉस्पिटल में भी पाकिस्तानी कैजुअलिटीज आनी शुरू हो गई है। कल रात को, जैसे परसों रात को, जैसे मैंने बताया कि वो JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स ने बमबारी की है। ये तो साहब युद्ध है, इन्वेजन है। नो वंडर आप देख रहे हैं अफगान स्ट्रीट पे उनकी खिलाफत के लिए अफगान नेशनलिज्म उबाल ले रही है। 3 जो तैयारा उनका उड़ रहा था, वहां पे बड़े गेड़े मार रहा था पंजशीर के ऊपर, उसकी तस्वीर आपने दिखाई है। चाइना के बने ड्रोन्स के ऊपर किस तरह फायरिंग कर रहे थे उनकी एयर डिफेंस गन, उसकी तस्वीर आपने दिखाई है। ताजिकिस्तान है वो वहां पे जल्द से जल्द अहमद शाह मसूद के लड़ाकों को शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स दे दे। कारगिल का बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कैसे पाकिस्तान के जेट फाइटर्स और ड्रोन्स वहां पे तालिबान के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान बोलता है ISI चीफ हमसे मिल रहा है, पाकिस्तान तो बोल ही नहीं रहा। ये तो इज अ गोस्ट ISI चीफ जो वहां पर गया हुआ है, फोटोज में दिख रहा है, सब जगह दिखाई दे रहा है। अब आगे बात के पाकिस्तान का रोल है या नहीं। देखिए, वर्ल्ड को, दुनिया के देशों को ये जरूर डिसाइड करना पड़ेगा 2-3 चीजें। पहली बात, क्या तालिबान का आतंकवाद से कोई संबंध है या नहीं। दूसरा, अगर ये सरकार बनाता है तो एक ये आतंकवादी सरकार होगी और उनका कंट्री अफेक्ट होगा या नहीं होगा। उसके बेसिस पर आपको अपने एक्शन लेने चाहिए। आपको लगता है अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। आपको खराब लगता है, आपको अपने देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नजर आता है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए फर्क, देखिए पंजशीर एरियल अटैक में अजहर मसूद जो है वो हारेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो पहाड़ियों में जाएगा तो आप उसे हरा नहीं पाएंगे, ये भी पक्की बात है। सो इसका मतलब ये है कि अब ये लड़ाई स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली, कि वो पहाड़ों से ऑपरेट करेंगे। आपने अगर 2-4 जगह, 6 जगह अगर आपने पंजशीर वैली में कब्जा कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दे विल बी एबल टू इन्फ्लिक्ट इंजरी टू यू मोर, क्योंकि ये उनकी जमीन है, ये उनका जज्बा है, जान देने का जज्बा है। क्या पाकिस्तान इस तरह का काम कर पाएगा? पाकिस्तान इस समय जो उनके बेचारे सैनिक वहां मर भी रहे हैं, आप तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि वो वहां है। ISI चीफ ने बोल दिया कि भाई हमारा तो वहां पर कोई है ही नहीं। ये जो जहाज आ रहे हैं ये डमी और गोस्ट जहाज हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि ये बोल पाए। मुझे लगता है पाकिस्तान की सरकार को भी अपने सैनिकों के तरफ इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि अगर आपने उन्हें किसी दूसरी गलत लड़ाई में झोंका है तो कम से कम एक्नॉलेज कर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान अपनी दोगली नीति अपनाते हुए पंजशीर के मसूद के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक किए हैं, हवाई हमले किए हैं, जिससे मसूद के इस बयान पर कि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान आतंकियों का साथ देता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान अपनी दोगली नीतियों के कारण ही बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय मां भारती।